Pakistan, Uzbekistan friendship Zindabad. We are going to, inshallah, explore jointly and achieve jointly Trans-Afghan Railway connectivity. We have discussed and decided to cooperate in the field of mines and minerals. अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम सबके मफाद में है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में तिजारती हुजम $4 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। साइंस और टेक्नोलॉजी, सफारती पासपोर्ट, नौजवानों के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगा। इक़्तिसादी सौद में सरमायाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म की माइंस और मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी की तजवीज़। कहा, ट्रांस अफगान रेलवे मनसूबा गेम चेंजर होगा। दोनों ममालिक की ताजर बरादरी ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। उज़्बेक सदर ने कहा, दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहेअमल से फ़ायदा उठाया जाएगा। कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुकम्मल। वतन वापसी पर उज़्बेक फ़ौज के दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी दी। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। PTI की असद कैसर के इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, हम पाकिस्तान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी बोले, अपोजिशन इत्तेहाद को मुतफ़िक़ लाहेअमल चाहिए। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं मगर आईन व कानून की बालादस्ती के लिए सब मुत्तफ़िक़ हैं। महमूद खान अतकज़ई ने कहा, हमारे लोगों को हक़ हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया। हक़ मांगने पर इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो का 26वीं आईनी तरमीम और मुतनाज़ पीका कानून का दिफा। कहा, मुतनाज़ पीका कानून इस तरह मंजूर नहीं हुआ जिसे इब्तदा में तजवीज़ किया गया था। पीका कानून की इब्तदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल सजा थी। पीपल्स पार्टी पीका कानून में शामिल रही, इसमें तरामीम कराई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बात करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम मंजूर करा के जमहूरियत को कमज़ोर करने के बजाय बहुत मजबूत किरदार अदा किया। 26वीं आईनी तरमीम असल शक्ल में नहीं, कंप्रोमाइज शक्ल में मंजूर हुई। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। हमें हर राय, हर ट्वीट और हर हेडलाइन को कंट्रोल करने की ख्वाहिश से निकलना होगा। मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में फिर से मजबूत करने का मिशन। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली को टास्क दे दिया। बिलावल के साथ पंजाब में बैठने का ऐलान। गवर्नर पंजाब और अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की मजीद बातें सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर ने कहा, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, हमें भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। हम अवामी हैं, हमें अवाम की जंग लड़नी है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में तारीख तीर नहीं होनी चाहिए। पानी बहुत बड़ा मसला है, सिंध बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, हमें उनको संजीदा लेना होगा। सदर की जानिब से गवर्नर पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। अरकान पंजाब असम्बली ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बताया, ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती। नून लीगी मेंबरान, असम्बली के काम फौरी होते हैं। अरबों रुपए का बजट लाहौर पर लगा दिया। ये कौन सा मेरिट है? किसानों का पंजाब में कोई पुरसान हाल नहीं। सदर मुमलिकत ने कहा, हम किसानों के साथ खड़े हैं, हमारी तरजीहात मुल्क और अवाम हैं। हेड कोच आकिब जावेद ने टीम सिलेक्शन को बेहतरीन करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में हार की वजह ना तजुर्बाकारी को ठहरा दिया। पिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी क्रिकेट टीम की खुलकर हिमायत की। कहा, टीम ना तजुर्बाकार है। हैरानी होती है 25 मैच वाले खिलाड़ी से परफॉर्म ना करने का शिकवा किया जाता है। हमेशा कहा जाता है टीम हार गई, इसे तब्दील कर दें। आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। कहा, हम कोशिश ही कर सकते हैं।
अफगानिस्तान के 326 के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। कज़ाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का डू और डाई मैच। बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जिमी स्मिथ और हैरी ब्रूक नाकाम। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान की 177 रन की शानदार इनिंग्स। ज़दरान की तूफानी इनिंग्स में 6 छक्के और 12 चौके शामिल थे। चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड भी बना लिया। दोनों टीमों में जो हारा चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। एक जगह तमाम मैचेस भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा करार। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स बोल पड़े। साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान तो पाकिस्तान है, मगर होम एडवांटेज भारत को हासिल है। साबिक कप्तान माइकल एथर्टन ने कहा, भारत को सफर और कंडीशन की चैलेंजेस से निपटने की जरूरत नहीं। भारतीय टीम एक ही वेन्यू पर खेलने से दूसरी टीमों पर बढ़तरी हासिल कर चुकी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में पाक ईरान सरहद पर फंसे ट्रक्स के मामले पर बहस। ईरानी सिफारतकार ने बताया, ईरानी ट्रक 6 माह से बॉर्डर पर खड़े हैं। पाकिस्तान ने ईरानी ट्रकों पर बैंक गारंटी की शर्त आयद की। शर्त से रोजाना $2.2 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ईरानी ट्रक ड्राइवर एक माह से बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक नाइक का मामला वजीर आजम को भेजने का मुतालबा। कहा, ईरानी सिफारतकार की ब्रीफिंग हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। यहाँ हर कोई अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहा है। सेनेटर फैसल वाउरा ने कहा, ईरानी सिफारतकारों ने आज सब कुछ खोल के रख दिया। ये हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक है। बाहर के लोग आकर बता रहे हैं अपना घर किस तरह ठीक करना है। ये कमेटी का ड्रामा बंद किया जाए। जिन काबिल लोगों ने ये पॉलिसी बनाई उन्हें तलब किया जाए। कायमा कमेटी ने मामला वफाकी काबीना को भिजवा दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुशीर ख़ज़ाना KP मुज़म्मिल असलम से मुलाकात। मुज़म्मिल असलम की फ़ंड्स रुकने पर शिकायत। कहा, टैक्स, नफास, पेंशन, सैलरी मामलात पर सूबों को एतमाद में लिया जाए। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, KP के खदशात का जायज़ा लिया जाएगा। सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पेशावर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं अपने अखराजात को कम करें। पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ड्रोन सर्विलियंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। कत्ल और ज्यादती पर CCTV फौरी हरकत में आएगा। मरीम नवाज ने कहा, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाएंगे। वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। CCTV के क़याम से जुराइम पेशा अफराद में वाज़ेह खौफ नजर आना चाहिए। सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला ही दुरुस्त नहीं। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही की जा सकती है। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। फौजी अदालतों के केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, क्या ATC जज का मुलजिम को फौजी तहवील में देने का कोई हुक्म मौजूद है? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, हुक्मनामा तो है मगर इसमें वजूहात नहीं। सवाल कल तक मुलतवी। एहसन भून जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मंजूरी दे दी। एहसन भून 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनिश जज जस्टिस मंसूर अली शाह को सऊदी अरब रवानगी के लिए छुट्टी से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी को छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, जिसका जवाब नहीं दिया गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इख्तिलाफात मजीद गहरे हो गए। अहम इंतजामी कमेटियों में जूनियर जज को तैनात कर दिया गया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में रोज़ नए इंकशाफात। मरकज़ी मुलज़िम अरबगान मनशियात दरामद कराता और बेचता था। करीबी दोस्त का वीडियो बयान सामने आ गया। दोस्त ने बताया अरबगान मुस्तफ़ा के अगवा का इल्ज़ाम दूसरे दोस्तों पर लगाता रहा, असल बात छुपाए रखी। मुलज़िम अरबगान के खिलाफ मनशियात के 2 केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। अरबगान पर 2017 से 2019 तक 9 बार मनशियात मंगवाने का इल्ज़ाम है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन ने पुलिस तफ्तीश पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस का मुतालिबा। उधर गिजरी पुलिस के ASI नदीम ने अरबगान की सहूलतकारी के इल्जामात की तरदीद कर दी। जरा के मुताबिक ASI नदीम ने बताया मुलज़िम अरबगान पर जो मुकदमात थे उनमें वो जमानत करवा चुका था। केसेस की तफ्तीश के सिलसिले में अरबगान से राब्ता हुआ था। DHA कराची के रिहायशियों का DG रेंजर्स, IG सिंध और आला हुक्काम को खत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलज़िम अरबगान का घर खाली करवाने का मुतालिबा। KP काबीना की कारकर्दगी और मुबैना करप्शन का मामला। बानी PTI ने एहतसाब कमेटी से रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक एहतसाब कमेटी ने काबीना अरकान को तलब करना शुरू कर दिया। PTI की एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट कहते हैं तमाम वज़रा, मुशीर और मावनीन कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट्स रखेंगे। IMF का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स रियायत पर एतराज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स रियायत मुस्तरद कर दी। आलमी मालियाती इदारे ने कहा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खाम माल पर सेल्स टैक्स रियायत ना दी जाए। IMF से गैस सब्सिडी रिफॉर्म्स पर भी मुज़ाकरात होंगे। ज़राई ट्यूबवेल और 300 यूनिट तक बिजली के सारिफिन के लिए बड़ा इक़दाम। माहाना फ्यूल कीमत में एडजस्टमेंट की कमी का फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिख दिया। उधर सोलर नेट मीटरिंग बिजली सारिफिन से 18% सेल्स टैक्स वसूली का फैसला। विफाकी टैक्स मुहतसब ने फैसला जारी कर दिया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफ़ती तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन ने कहा हुकूमत जल्द ही ट्रांसपोर्ट से मुतालिका मसाइल को हल करेगी। जल्द ही एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवा रहे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ कराया। मरियम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड्स बना रही हैं, मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के डिप्टी वज़ीर दिफा और एयर डिफेंस कमांडर की क़यादत में वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, फ़ौजी ताउन बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वफ़द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। टिकटॉक पर धमकियों और क्लाशनकोफ लेकर घर की दहलीज पर आने का इल्ज़ाम। यूट्यूबर रजब भट्ट, मांडोगर और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुकदमा सोशल मीडिया आर्टिस्ट उमर फयाज की मुद्दईयत में दर्ज किया। पंजाब वाइल्ड लाइफ फोर्स में पहली बार खवातीन की शमूलियत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ये मरियम नवाज की खवातीन की तरक्की के विजन की कामयाबी है।
वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गजर की वादी यासीन में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद। शाहराह रेशम पर लैंडस्लाइडिंग। कोजक टॉप, बाग, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में बर्फबारी। शुगरान, सिरीपाए, नारान और मुलहका वादियों में बर्फबारी। बालाकोट, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। हमास और इसराइल में लाशों के तबादले के मुआहदे पर इत्तफाक। मिस्र ने मुस्तकबिल में क़ज़ा पट्टी के इंतज़ामी अमूर चलाने की तजवीज़ रद्द कर दी। मिस्र ने कहा क़ज़ा को फ़लस्तीनी ही चलाएंगे। रूस का कहना है फ़लस्तीनियों को ग़ज़ा से बेदखल करने का मनसूबा टाइम बॉम्ब साबित होगा। इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे पर जारी हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। $50 लाख लाओ, अमरीकी शहरियत ले जाओ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बम्पर ऑफर, खुसूसी वीज़ा, गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान कर दिया। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर 2 तैयारे टकराते रह गए। पायलट ने लैंडिंग रोककर बरवक्त उड़ान भर ली। स्टार बैटर फ़खर जमान ने रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। कहा जल्द फिट होकर टीम में वापसी होगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 925वां गोल। अल नसर ने अल वाहिदा को 2 गोल से हरा दिया। अल हिलाल ने अल खुलूद के खिलाफ मैच 5-1 से एकतरफा बना दिया। मायानाज गजल गायक पंकज उधास को बिछड़े 1 बरस बीत गया। बॉलीवुड में कई सुपरहिट गजलें और गीत गाए।